नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 6 के श्लोक 6.16 से 6.30 तक का अर्थ। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंशनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका अर्थ है, दुःखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथायोग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनेतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसका अर्थ है, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इसका अर्थ है, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टारहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इसका अर्थ है, योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इसका अर्थ है, जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यानयोगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। यह लब्ध्वा चापर लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इसका अर्थ है, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुःख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोग योग संज्ञेतम सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा। इसका अर्थ है, जिसमें दुःखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामास् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियमे समन्ततः। इसका अर्थ है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। इसका अर्थ है, धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम
ततस्ततो नियमैतदात्मन्येव वशन्नये। इसका अर्थ है यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाए। प्रशांतमन संहेनम योगिन सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतम कल्मषम। इसका अर्थ है जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम शुते। इसका अर्थ है इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसका अर्थ है सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगा अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ है जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये थे अध्याय 6 के श्लोक 6.16 से 6.30 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।